आज के सहरी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर और आज हम बड़ी ख़ास जगह पर मौजूद हैं। मोहिब कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा काम कर रही है और यकीन तौर पर रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अलावा भी ये गरीबों और मिस्कीनों की बड़ी मदद करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के अंदर सहरी और इफ्तार का एहतमाम किया हुआ है, जबकि ये राशन भी तकसीम कर रहे हैं। आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहिब कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हाफिज़ मोहम्मद असद साहब, यानी से बात करते हैं कि आज इन्होंने सहरी का एहतमाम किया है अपने दोस्तों और अरकान के साथ। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब ये बताइए कि मोहिब कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा काम कर रही है और आज आपने सहरी का एहतमाम किया है, इसके अलावा अफ्तारी भी करा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सही, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो K21 का और रफ़ीक साहब आपका कि आपने इसको कवर किया। पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मोहिब कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मोहिब कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन खल्क़ खुदा की खिदमत पर यकीन रखती है। सहरी, इफ्तारी और दीगर कमोबेश 12 शोबाजात में हमारा काम है, तो लोगों के लिए जो हम कर सकते हैं, हमारे अपने मेंबरान, हमारे ज़िम्मेदारान अपने मदद आप के तहत लोगों के लिए अरेंजमेंट करते हैं। फिर हमारी कोशिश होती है कि जो मुस्तहिकीन हैं, जिनके घर में इस तरह के मसाइल हैं कि हम असल में हम अच्छे माहौल के अंदर हैं और तो हमें लगता है कि सारे लोगों ने पेट भर के खा लिया, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताइएगा, इस वक्त आपने किचन पे लेकर आए और यहाँ पे सहरी का एहतमाम किया है, ज़बरदस्त आपने खाने पकवान तैयार किए, इस बारे में क्या कहोगे? बस यही कहना चाहूँगा कि सबका हक़ है कि वो लोग खाएं। पहले एक चीज़ था कि लोग खाकर अपने जो बची हुई चीज़ें थी घर के बाहर नहीं रखते थे कि भाई पड़ोसी की दिल आज़ारी ना हो। तो हम ये कहते हैं, मोहिब कराची इस बात पर बिलीव रखती है कि हमारा पड़ोसी भी वही खाए जो हम खा रहे हैं। तो अच्छे खाने का इंतज़ाम करना, अच्छी सहरी लोगों तक पहुंचाना मोहिब कराची, क्योंकि जो रिस्क का ताल्लुक़ है ये अल्लाह पाक बराह रास्त में मदद भी फरमाते हैं। तो मैं सलूट करूँगा हमारे मोहिब कराची के अरकान का, जिनके साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए कर पाते हैं। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने राशन की तकसीम भी की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मोहिब कराची साल ना सिर्फ रमज़ान मुबारक में बल्कि 12 महीने राशन की तकसीम कारी का सिलसिला रहता है। जो लोग हमारे लिस्ट में हैं हम उनको लिस्टिंग करते हैं और अपनी इस्तात के मुताबिक उनकी हेल्प भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपके अरकान जो है कहाँ किन किन डिस्ट्रिक्ट में आपका इस वक्त मोहिब कराची सोशल जो है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है? मोहिब कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम, हमारा जो हेड ऑफिस है वो कॉन्को आर्केड क्लिफ्टन में है और कोयत एम्बेसी के बिल्कुल सामने, जबकि हम यहाँ औरंगी टाउन से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से काम कर रहे हैं। हमारा रीजनल ऑफिस यहाँ पे मौजूद है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे सोहेल साहब देख रहे हैं, नदीम अनवार साहब और दीगर लोग। इस तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ में हमारे अवैस देख रहे हैं, अवैस अली बुखारी और हमारे सलीम सलाम भाई। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमारे हसन भाई देख रहे हैं और इस तरह से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुश असलूबी से ये नौजवान मिलजुल कर अपना वक्त, अपना जान, अपना माल खर्च करके खल्क़ खुदा की खिदमत में शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अहमद साहब और मोहिब कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ये वाइस चेयरमैन हैं। यकीनी तौर पर आज इनकी जानिब से सहरी का एहतमाम किया गया है और सहरी के एहतमाम पे इन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान को मदऊ किया है, क्योंकि सहरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और उनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त सुहेल अहमद साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई ये तो बताइए कि मोहिब कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरे शहर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, राशन के हवाले से, तालीम के हवाले से भी, खेलों के मैदान के हवाले से भी, और आज आपने सहरी का एहतमाम किया है और उसमें ज़बरदस्त पकवान तैयार किए हैं, तो ये ख्याल क्यों आया? सबसे पहले रफ़ीक अंसारी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमने कवरेज दी है हमारे इस प्रोग्राम को। सवाल आपका चूँकि बिलखुसूस पकवान के हवाले से है तो मैं उसी हवाले से जवाब दूंगा। देखिए, खिदमत तो हम हर तरह से करने की कोशिश करते हैं जो हमारी इस्तात है और अल्लाह करीम से मज़ीद इस्तात में इजाफ़े की दुआ भी करते हैं। सहरी का बिलखुसूस एहतमाम ये है कि सबसे पहली बात इसमें एक बड़ा अंसर शामिल है, वो है रिस्क का, कि लोगों को खाना खिलाने के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई, बल्कि कहा गया है भूखे को खाना खिलाओ। तो इसमें अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है। तो हम समझते हैं कि बाकी जो हमारे दीगर काम हैं जो हम करते हैं, चाहे वो राशन की तकसीमकारी हो, प्लांटेशन हो, वो सारे काम जो हैं वो बिलखुसूस हमारे इस काम की वजह से चलते हैं कि जब हम अल्लाह की मखलूक में राशन
के अलावा रिस्क की तकसीम करते हैं, यानी कि उसको हम खाना खिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं। और बेखुसूस जब वो सहरी की शक्ल में हो तो ज़ाहिर है जो सवाब आपको पता है, जिस तरह फ़र्ज़ इबादत का, नफिल इबादत का बढ़ जाता है, तो फिर खाना खिलाने का सहरी की शक्ल में जो सवाब है वो ये। अच्छा, तो ये बताइए कि हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब जो इसके बानी हैं और वो भी उनके साथ आप लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी खिदमत के बारे में क्या कहोगे? हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब सबसे पहले तो हमारे लिए एक साहिबान की तरह हैं, और यकीनन विज़न उनका बहुत ब्रॉडर है, और हम सब उनके साथ दिन रात उनकी सारी एफ़र्ट्स में कदम से कदम मिला के खड़े हैं। वो नहायत ही एक शफ़ीक तबीयत किस्म के दोस्त भी हैं, लीडर भी हैं, और उनको चूँकि मैं बहसीत दोस्त बहुत अरसे से जानता हूँ, मतलब इस तंजीम के इब्तिदा से पहले से जानता हूँ। सबसे प्यारी बात जो उनके अंदर मुझे नज़र आती है कि आज तक मैंने उनके अंदर कोई बुराई नहीं देखी। हाफिज़ जो कुरान होता है तो उसके चेहरे पर तो रौनक ही बहुत होती है और वो दिल का बुराई नहीं होता, तो क्या कहोगे? बेशक आपकी बात में कोई दो राय नहीं है, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, क्योंकि कुछ कवानीन ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि दुनिया का निज़ाम हम चला रहे हैं, लेकिन ऐसे मामला नहीं है। कवानीन कुदरत हैं जो हर वक्त काम करते हैं, और जिसमें अभी आपने गुफ्तगू की ना कि हाफिज़ कुरान है, तो बेशक अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल और करम जो है वो इस हवाले से हम पर है कि हमारे साथ जो हमारे सरबराह हैं वो ख़ुद हाफिज़ कुरान है। मुहिबान कराची और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हम रीजनल ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं, और मेरे साथ इस वक्त हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि रीजनल ऑफिस है ये मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब ये बताइए कि ये रीजनल ऑफिस है तो यहाँ से क्या एक्टिविटीज़ होती है? असल में ये हमारे जितने भी मेम्बरान हैं उनको गैदर करना, और हमारा एक स्पेशल काम होता है उसको हम यूथ पॉइंट के नाम से कहते हैं। तो यूथ के हवाले से हम यूथ को गैदर करना, उनके अंदर जिन स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं, लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग्स है, दीगर चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे मरकज़ी दफ्तर अपना जो रीजनल दफ्तर है उसको यूज़ करते हैं। हर सतह पर जो हमारे दफातर कायम हैं रीजन की सूरत में, हम वहाँ पे लोगों को जमा करना, क्योंकि हमारे जितने भी दफातर हैं उसमें हम यूथ पॉइंट का कॉन्सेप्ट रखते हैं। यूथ पॉइंट का मतलब ये है कि यूथ ही आकर यूथ को सिखाएगी, जिसके अंदर जो एक्सपर्टीज़ है वो दूसरे में एक्सपर्टीज़ कन्वर्ट करेगी। किसी को कंप्यूटर आता है तो दूसरे के अंदर कंप्यूटर स्किल्स पैदा करेंगे, किसी की इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स है तो वो दूसरे को इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पैदा करेंगे। इस तरह से हम काम करते हैं अपने ऑफिस के अंदर। इस वक्त मेरे साथ मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजर के बानी हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि हमने किचन में उनसे बात की थी तहरीक के हवाले से, फिर रीजनल ऑफिस में भी बात की थी, और अब हम यहाँ दफ्तर में बैठेंगे और यहाँ पे होगा तहरीक का एहतमाम ज़बरदस्त, और हम भी खाने खाएंगे, ये भी खाने खाएंगे, मगर उससे पहले हम इनसे प्यारी प्यारी से बातें कर लेते हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब ये बताइएगा कि हमने बात की किचन के अंदर के तहरीक का एहतमाम आज मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया जा रहा है, राशन भी तकसीम किया गया है, ये बातें हमने वहाँ भी की थी। अच्छा ये बात बताइएगा कि ये बनाने का मकसद क्या था आपका? मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े विजन, एक सोच का नाम है कि जिस विजन के तहत हम ये बात कहते हैं कि हमें सबसे पहले इंसानियत की तामीर करनी है। जब भी किसी माशरे में ये बात की जाती है कि इंसान तामीर होगा तो इंसान के बाद तमाम इदारे खुद ब खुद तामीर हो जाएंगे, मसाजिद भी तामीर हो जाएगा, दीगर जो खराफात हैं, मसाइल हैं, उसकी भी जो दुरुस्तगी है वो हो सकेगी। तो मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस तहत काम करता है कि दुखियारी उम्मत की खिदमत की जाए, और हमारे जो स्टेट है उसका हाथ बटाकर एक इस मुल्क को एक वाकई में सही माने में एक फलाही रियासती इदारा की बुनियाद रखी जा सके, फलाही रियासती इदारा बनाया जा सके, ये मेन मकसद है। अच्छा ये बताइएगा कि आज आपने जो तहरीर का एहतमाम किया है तो ये इसका ख्याल क्यों आया? शहरी का एहतमाम असल मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे कामों में ये काम शामिल है कि हम लोगों को खाना खिलाने पर बहुत यकीन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुहिबान कराची खाना खिलाने पर काम करती है, और शहरी इफ्तारी और दीगर सूरतों में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह के आप हाफिज़ुल कुरान हैं, और कहा जाता है कि हाफिज़ुल कुरान जो है वो 7 ख़ानदानों को बख्शाएगा। इसके साथ साथ जब आपको कोई शख्स हाफिज़ के नाम से पुकारता है कि हाफिज़ असद साहब, तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी बात से मुझे बचपन याद आ गया। मेरे वालिद साहब कहते थे, मैंने कहा कि भाई लफ्ज़ हाफिज़ मेरे नाम के आगे ना लगाया जाए। मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं हाफिज़ बोलो, इससे इंसान के अंदर एक बात पैदा होती है कि वो किसी माशरे में जब जाता है तो वो लिहाज करता है कि अल्लाह पाक ने उसे एक इल्क़ाब से नवाजा है, उसको एक ओहदा दिया है, वो हाफिज़ कुरान का है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं
बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपने रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल से नमाज़ें कैसे चल रही हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में बाकायदा के हम स्कूल्स भी हम रन करते हैं। तो हमारे अपने बच्चों ने तरावी का अहतमाम हमारे स्कूल की बिल्डिंग पे किया। हमने खुद मिल के उनके साथ तरावी पढ़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा आप मुसलसल कितने सालों से तरावी पढ़ा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 12 पारे का हाफिज़ था, जब मैं अपने उस्ताद के साथ पढ़ाया करता था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुतवातिर ये सिलसिला रहा। बीच में कोई 4-5 साल का तसलसल मुनक़ता हुआ था ये मामला, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रहा। अच्छा आप ये बताइएगा कि सहरी के साथ इफ्तार का भी सुना है कि आप लोग एहतमाम करते हैं, तो उस बारे में बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो इफ्तार का अहतमाम है, हम रोड इफ्तार लोगों को कराते हैं। जो मुसाफिरीन हैं, जो राहगीर हैं, और जो शायद लखपति और करोड़पति होते होंगे, लेकिन उस वक्त एक खजूर और एक गिलास पानी, एक पानी की बोतल उनके पास नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह राहगीर और मुसाफिरों पर मुहिबान कराची काम करती है। और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ना सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे सरकार रोडों पर मौजूद होते हैं। पहली इफ्तारी हम अपने घरों में करते हैं पहले रमज़ान की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इफ्तारियाँ हमारे लड़के जो हैं, हमारे जो रज़ाकार हैं, हमारे जो मेंबरान हैं, वो अक्सर उनमें से रोड पर इफ्तारी करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आप इफ्तारी भी करा रहे हैं, तो राशन की भी सुना है कि आपने तक़सीम की है, तो उस बारे में कुछ बताएं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने बताया कि राशन हम पूरे साल ही जो हमारे मखसूस ऐसे लोग हैं जो हमारे जिनको हमने शॉर्ट लिस्टिंग की हुई, हम पूरे साल ही उनको फराहम करते हैं। मखसूस दुकानें हैं हमारी, वहाँ से राशन पैक होना मिलना। रमज़ान मुबारक में एहतमाम के साथ बाकायदा हम किसी बड़े स्टोर से राशन लाकर लोगों को तकसीम करते हैं। और उसमें जो गुरबा, नादार और सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको ये भी एहतमाम करते हैं कि उनको घर जाकर पहुँचा दिया जाए, किसी के ज़रिए भिजवा दिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि उनको रश लगाकर, लाइन लगाकर उनकी सफ़ेद पोशी का मामला जो है वो बरकरार रखे, इस बात की कोशिश की जाए। अच्छा आप ये बताइएगा कि सुना गया है कि आपकी जो मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी मदद आपके दे चल रही है, तो कैसे अखराजात पूरे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुहिबान कराची से बड़े मोहब्बत कर, जैसे कि नाम मुहिब वाला है ये, तो मोहब्बत करने वाले बड़े लोग हैं। हमारे जो मेंबरान हैं, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कुछ स्कूल चला रहे होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने रोज़ी रोज़गार और काम के हवाले से मजबूत हैं। और हम मिलकर, हम जब किसी काम का मंसूबा बनाते हैं तो हम एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं और उसमें मिलकर अपना हिस्सा मिलाते हैं, और मिलाने के बाद उस काम को पाए तक मिल तक पाते हैं कि जिस फंड की हमें ज़रूरत नहीं रहती। हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद अरशद रफ़ीक साहब मौजूद थे और हैं। शकील तौर पर कहा जाए कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों का भी है, तो कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खुद सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। तो चलते हम एक छोटे से ब्रेक के, तो वो ब्रेक से वापस आएंगे और होंगे सहरी के दस्तरखान पर लगे होंगे या मज़ेदार खाने, और लोगों की हमारी गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक में जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब से, मुहिबान कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यकीन तौर पर वेलफेयर भी कह सकते हैं क्योंकि जब सोशल का काम कर रहे हैं और यकीन तौर पर बड़ी एक तंजीम लेके चल रहे हैं कराची के अंदर, और ये बड़ी खिदमत कर रहे हैं लोगों की। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, क्योंकि मुहिबान कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा नाम है और हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब का भी बड़ा नाम है। इसी हमारे साथ मौजूद है सुहेल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपसे हमारी बातचीत हुई थी किचन के ऊपर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी। ये बताइए कि आज हम सहरी के दस्तरखान पर मौजूद हैं, तो सहरी में आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? सहरी में जो है आमतौर पर मैं लाइट चीज़ें लेता हूँ, और बिलखुसूस उसमें जो है दही का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करता हूँ ज़ाती तौर पर, और स्पाइसी यानी मसाला जात से ज़रा गुरेज करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ऑलमोस्ट इस वक्त जो है वो हर तीसरा चौथा शख्स जो है जो हमारी पानी की सूरत है उसकी वजह से स्टोमक डिजीज़ के हवाले से कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है। तो सहरी में बड़ी लाइट करता हूँ, लेकिन करता ज़रूर हूँ पूरे एहतमाम के साथ, क्योंकि इसमें खैर और बरकत है। मगर सुहेल भाई आज तो आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो चिकन कौरमा बनाया है,
तो शहरी में चिकन कौमे का क्या काम? दरअसल ये तो हमने जो ये खिदमत हमें दूसरों की करनी थी और तुम्हारे दोस्तों की करनी थी, मेहमानों की करनी थी। अगर मैं ज़ाती तौर पे अपने लिए कुछ बनवाता तो शायद बड़ा लाइट सा और एक बाउल में दही लेकर, योगर्ट लेकर, उसमें चीनी मिक्स करके और उसको रोटी के साथ अच्छा, चलो हम बात करते हैं आपके लड़कपन की। जी 6 साल की या 5 साल की उम्र थी, आपने अपने वालिदैन को जिद करी हो कि मैं आज रोज़ा रखूँगा। वालिदैन ने कहा कि नहीं, आप छोटे हो, रोज़ा ना रखो। आपने रोज़ा रख लिया, उन्होंने रोज़ा नहीं रख पाया, तसल्ली के लिए रखवा दिया। आप मदरसे चले गए या स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहाँ जाके आपने पानी पी लिया। कभी ऐसा वाक़या हुआ था? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। और चूँकि ज़ाहिर है लड़क और बचपना जो होता है ये तकरीबन सबका एक जैसा होता है और ऐसा कई एक बार हुआ कि कई एक बार हुआ पीछे देखते ऐसा था क्योंकि हम स्कूल जाया करते थे ना, बिल्कुल जैसे भी आपने मदरसे का जिक्र किया। तो स्कूल जाने के बाद ये होता है कि ज़ाहिर है कि बच्चा है, अब उसके जहन में पढ़ाई और चीज़ें और दीगर चीज़ें उसकी इतनी हावी हो गई कि वो भूल ही गया कि उसने रोज़ा रखा था और फिर उसने जो पानी भी पी लिया। अच्छा फिर लेकिन मेरी आदत थी, मैं आगे अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करता था। तो मगर वो कुछ कहते नहीं था? हौसला अफजाई करते थे क्योंकि बच्चों को जो है, या बच्चे क्या बड़ों को भी लर्निंग के लिए एटीट्यूड होता है। आप जितना हौसला अफजाई करके सिखा सकते हैं उतना आप तनकीद करके या गुस्सा करके उन लोगों को सिखा नहीं सकते। अच्छा ये बताइएगा कि आज मुहिबान कराची जी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें आने का क्यों फैसला किया, वजह क्या थी? देखें, एक तो वाज़े तौर पे चीज़ मौजूद है हमारे पास कि शरीयत मौजूद है जिसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और ज़ाहिर है हमेशा हर एक के पर वो लाजिम और मलज़ूम है, तो उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शुरू से एक जस्तजू ये थी कि कुर्ब इलाही के लिए जो है वो और ज़्यादा तेज़ तरीन अमल क्या हो कि जिससे कुर्ब इलाही नसीब हो। तो अल्लाह करीम ने फिर उस नीयत के तहत जो है वो कुछ अक्ल शऊर भी अता किया। फिर माशाल्लाह से बहुत सारे अच्छे दोस्तों का, उस्तादों का, रहबरों का साथ नसीब हुआ। तो फिर ये बात समझ में आई कि खल्क़े खुदा से बढ़कर अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने का तेज़ तरीन कोई और रास्ता नहीं। अच्छा एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी कि जो मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कि अपनी मदद आप पे देख चलिए, जो मेरे को अभी तक यकीन नहीं आ रहा, थोड़ा सा बता दें आप हमको। सर बड़ा आसान सा इसका जो है ना वो फिनोमेना है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम हर चीज़ अपने आप पर पहले खुद लागू करते हैं, यानी कि हम दर्द से ज़्यादा इस बात पे यकीन रखते हैं कि खुद पे लागू किया जाए और उसको अमली तौर पे किया जाए। अच्छा फिर इसमें ये होता है कि हम बाकायदा तौर पे, क्योंकि हमारी तरबियती इजलास भी होते रहते हैं ना मुनक्किद, तो हम ऐसा नहीं होता कि हमारे मेम्बरान को बिल्कुल बस एक दफ़ा शामिल कर लिया है, लिस्ट में ले आया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया, बल्कि हम वक्तन फ़वक्तन जो है अपना जो मंशूर है उसकी तरबियत करते रहते हैं और जहन साजी करते रहते हैं। और यही वजह कि जो हमारी जहन साजी है वो सबकी सिमिलर है, एक जैसी। सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका ताल्लुक जो है मुहिबान कराची और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कि ये वाइस चेयरमैन थे और डिस्ट्रिक्ट सेंटर और ये मरकज़ को देख रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। और इन्होंने बताया कि जब इनका रोज़ा रख पाया गया तो जो 1 घंटा था, जो आखिरी लम्हात असर के बाद के इन्होंने साइकिल चलाई और उसके बाद इनके जो हालात होते थे वही जानते थे, मगर जब हार और फूल और पैसे मिले तो तमाम चीज़ें भूल गए। तो मेरे साथ इस वक्त हसन खान मौजूद है जिनका ताल्लुक कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ के ये चेयरमैन है। तो यकीन तौर पर कहा जाता है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों मिल के अगर काम करते हैं तो फिर बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है। इसी हवाले से हमारे साथ अभी हसन खान साहब से हम बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहब, ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में देख रहे हैं और आप चेयरमैन हैं जी, और कराची मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा नाम है, तो उसमें आने का ख्याल क्यों हुआ? बेसिकली सोशल माहौल जो है हमारा घर से तरबियती ऐसा रहा कि लोगों की मदद करना, लोगों की फलाह के लिए काम करना, और इसके लिए बाकायदा तौर पे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो बाकायदा तौर पे हम देखने में आता था कि हम घर से बाहर निकलते थे तो कुछ ट्रक्स आते थे, लोगों की मदद करते थे, कुछ जगहों पे कुछ लोग आ जाया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे। हमारे भी जहन में ये चीज़ें आती थी, यार कब हम इस काबिल होंगे कि हम भी लोगों की मदद करने वाले बन जाएंगे। आप इस काबिल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। कोरंगी में क्या कर रहे हैं? कोरंगी में माशाल्लाह से हमने अभी तक काफ़ी काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, जिसके अंदर अभी रिसेंटली ये समझ लें कि हाल में अफ्तार का सिलसिला हो, जिस तरीके से सर ने भी अर्ज़ किया पिछले सेशन में कि जिस तरीके से भी रोड अफ्तार का तमाम जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोरंगी के अंदर भी जारी है, और इसी तरीके से अफ्तार दस्तरखान हमारे लगते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जारी है। और दीगर माशाल्लाह से हमारे काम राशन का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी के अंदर असल में आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र। तो रोज़ों के दौरान शदीद गर्मी है, बिल्कुल तो उस वक्त क्या आपको ख्याल होता है?
असल में यकीनन कराची की गर्मी, कराची का हर मौसम सबके सामने ही है, लेकिन कराची की गर्मी के आलम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे साथ शाहरुख भाई और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मोहित भाई और दीगर हमारी जो कमेटी अरकान है, अल्हम्दुलिल्लाह मोहित भाई, अरसलान भाई, तमाम लोग ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से रहते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं। असलम भाई और दीगर लोग हमारे साथ शामिल रहते हैं और दीगर कामों में वो हमारे साथ। अच्छा ये बताइएगा, शहरी में आप क्या खाना इस्तेमाल करते हैं? अंडा पराठा, चाय, इसके अलावा दीगर जो खाने अपनी अम्मी तक फरमाइश करते हो कि आज शहरी में मुझे ये खाना, तो ऐसे कौन सी फरमाइश होती है? मैं अमूमन जो है मैं ये समझ लें आमतौर पे सालन जो होता है मैं उसी को तनावल तो करवाता हूँ। सालन तो बहुत सारा है, आलू सालन भी होता है, कीमा आलू भी होता है। आलू गोश्त जिसमें हो गया और कीमा हो गया और मतलब इस टाइप की वो तो मैं बता रहा हूँ आलू गोश्त कीमा हो, तो आप अपनी बताएं ना क्या? चना तरकारी वगैरह हो गया, इसके अलावा कौरमा हो गया और दीगर मतलब कौरमा भी खाना शहरी में, तो हर तरीके के आइटम। ये बताइए वालदा से फरमाइश किस चीज़ की होती है? वालदा से फरमाइश मेरी ऐसी होती है कि आमतौर पे जो है मैं ये भी चाहता हूँ कि चावल वगैरह भी खाऊं, और क्योंकि बिरयानी का एक कॉन्सेप्ट है कराची वालों के अंदर। चावल खाने से प्यास लगती है? बिल्कुल प्यास लगती है, लेकिन रोज़ा नाम ही प्यास का है, अगर प्यास में उसके ऊपर कवर नहीं करूँगा तो मतलब ये कि आपको समझ में आ गई कि रोज़ा बिल्कुल प्यास लगेगी तो रोज़ा सब्र का नाम हो गया। बिल्कुल सब्र का नाम है। अच्छा हसन ये भी बताओ कि कोरंगी के इलाके में बहुत सी वेलफेयर चल रही होंगी, बिल्कुल उन वेलफेयर यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है, मोहिबा ने कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपकी है और दीगर ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो क्या फर्क महसूस किया? देखने में ये आता है कि अमूमी तौर पर जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो रोड पे या दीगर जगहों के ऊपर अफ्तार का ऐसा तमाम करती हैं या दीगर जैसी चीज़ों का तमाम करती हैं, जहाँ पर जो है लोग लाइन लगाकर और दीगर चीज़ों का जो है ना ये तमाम वहाँ पे होता है। लेकिन हमारे तौर पे एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम जिस तरीके से सर ने बताया हम शॉर्ट लिस्टेड एक तरीकाकार हमारे पास मौजूद है, हम शॉर्ट लिस्टेड हमारे तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला मौजूद है, कोरंगी के अंदर भी ये सिलसिला। अच्छा ये बताइए कि आपने अभी घड़ी घड़ी बात कर रहे हैं सर हाफिज मोहम्मद असद साहब, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई आपने गलती की और जबरदस्त डांटा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ, बताओ। लाजमी सी बात है, कभी क्या गलती होती है तो सरबराह जो होते हैं, जो बानी होते हैं वो डांटते भी हैं, वो समझाते भी हैं। वो तो है, मगर गलती क्या हुई थी? एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक मैसेज था, एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मेरे को शिरकत करनी थी अपने काबीना के साथ, मैं मसरूफियत के बायस मैं नहीं आ सका और मैं मर के लेट हो गया, तो मेरी काबीना भी मेरे साथ जो है ना वो लेट हो गई थी। तो उस दौरान जो है वो सर ने मेरे को उससे आपको जो बुलाया गया था तो आपको पता चला कि उससे आपको कितना नुकसान हुआ? नहीं, इसके बाद ऐसी गलती नहीं हुई, अल्लाह सर ने उसी गलती की वजह से जो है मेरे को थोड़ा सा बताया कि भाई इस तरीके से अगर आप आ जाते टाइम पे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है आप ले पाते चीज़ें ले। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से ताल्लुक़ है और इनका भी ताल्लुक़ मोहिबा ने कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, और नाम बड़ा प्यारा है इनका, सरवर अली। और चूँकि तो जब सरवर अली साहब का नाम आता है तो बड़ी खूबसूरत बातें होती है, क्योंकि सरवर भाई एक बड़ी खूबसूरत शक्ल लगी है, माशाल्लाह चेहरे पे रूहानियत है, सुन्नत रसूल रखी हुई है। तो क्या बताएं कि आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं, और बिल्कुल सच बताइए कि इस दौरान आपने कितने छोड़े? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो पूरे चल रहे हैं और छोड़ने का तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है। पूरे चलने से क्या मुराद है? पूरे हो रहे हैं ना? पूरे हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि इस अल्लाह के इस फ़र्ज़ को जो है हम कुछ असलूबी से और फ़र्ज़ जान के अदा कर रहे हैं, और इससे घर का भी माहौल बनता है, बच्चों का भी माहौल, बच्चे भी सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 छोटे बेटे हैं, वो एक तकरीबन 7 साल का, एक 11 साल का है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े रख रहे हैं। अच्छा तो भाई आपने बताया बच्चे को भी रोज़े पूरे रख रहे हैं, आपके भी रोज़े पूरे जा रहे हैं, तो कभी आपने अपने दोनों बच्चों को भेंट के ये बताया कि हमारी एक मोहिबा ने कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और वो गरीबों की मदद करती है, तो आप भी मेरे साथ चल के उनकी मदद किया करें, तो कभी आपने अपने बच्चों को तरबियत दी? मैं बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोग्राम में तकरीबन मैं लेके आता हूँ जहाँ पे गुंजाइश होती है लाने की, ताकि बच्चे देख के सीखें। जितना ज़्यादा वो देख के सीखते, बताने से नहीं सीखते, तो ये चीज़ है कि मैं बच्चों को लाया करता हूँ हर प्रोग्राम में, तकरीबन जहाँ पे गुंजाइश होती है वहाँ पे लेकर आता हूँ, ताकि बच्चे हमारे बाद उन्हीं को संभालना है ये सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा मैं यही फोकस करता हूँ कि अपने बच्चों को अपनी चीज़ें जो है ना अपने बच्चों के अंदर डाल दूँ, ताकि हम लोगों का कोई मतलब भरोसा नहीं है इंसान का, तो बच्चों को जितना सिखा के जाएगा बंदा वही चीज़ आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये हमारे यानी कि सर अरशद साहब ने भी हमेशा यही बात कही है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा फोकस करना, सिखाना है, ताकि हम लोगों के जाने के बाद ये बच्चे इस बेड़ा को लेके चलते रहें। अच्छा ये बताइए कि शहरी में क्या खाते हैं? शहरी में बहुत ज़्यादा लाइट ही खाता हूँ, बस दही और पराठे के साथ या रोटी के साथ, बस इस तरीके से दही और चाय पी लेते हैं, बस बहुत
लाइट साहब। तो आज तो आपके सामने यहाँ शहरी का दस्तरखान पे बड़े मजेदार खाने रखे और आप तो लाइट खाते, इसका मतलब आप शहरी नहीं करेंगे? नहीं, आदत नहीं है, एहतियात करते हैं बस। बाकी मिल जाए तो कुछ भी, बिरयानी भी खा लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। मतलब मिलने वाली बात है, घर में से नहीं पकाएंगे आप? नहीं, असल में शहरी में बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं हम लोग, तेल वाली चीज़ों से, घी वाली चीज़ों से, यानी कि अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि लाइट मतलब शहरी हो जाए। अच्छा ये बताइए कि आप मोहबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रमज़ान मुबारक के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा तहरी का वक्त हो रहा है? मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक जो है तज़किया नफ्स का नाम है, तज़किया नफ्स का नाम है। अब इसमें अपने आप को अगर बंदा जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब होना चाहता है वो इस रमज़ान में ही आप करीब हो सकते हैं, लेकिन इसमें लोगों की खिदमत करने से आपको एक दिली सुकून मिलता है, जो कि मैं हाफिज़ अरशद साहब के साथ जब से ज्वाइंट हुआ हूँ तो यहाँ पे मोहब्बत की वजह से हम ज्वाइंट हुए हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक क्लिफ्टन और डिफेंस से, और वहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है कि वहाँ अरबोपति खरबोपति लोग रहते हैं, जिसकी वजह से मोहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी हेल्प मिल रही है, और वो नाम है सलीम साहब। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम साहब, सुना है कि आपको डिफेंस और कराची और डिफेंस और क्लिफ्टन से और मोहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक है, बिल्कुल। तो कितनी ज़बरदस्त फंडिंग हो रही है? बस ये समझ लें, हाफिज अरशद साहब और मुहिबानी कराची के नाम एक शेर बोलूँगा। बिल्कुल बोलिए। कि जब कोई इस रास्ते पे साया नहीं पाएगा, जब कोई इस रास्ते पे साया नहीं पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद है। क्या बात है, आपने शेर तो सुना दिया। आपने ये नहीं बताया कि आप मोहिबान वतन मोहिबान कराची को कितना फंड दे रहे हैं? ये डिफेंस तो कलेक्टर के लोग हैं। ये मैं बोलता हूँ, ये हम 1 और 11, 1 और मिले 111। जैसे भाई का मेरा एक्सपोर्ट का काम है, भाई का इंपोर्ट का काम है, इस तरीके से एजुकेशन का काम है भाई का। तो 1 और 11 हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और हम अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि हमें सामने वाले का नहीं पता वो सदका खैरात ज़कात के पैसे हमें दे रहा है, उस पर वाजिब है कि रोज़ा खुलवा सकते हैं या नहीं, बता के देना पड़ता है। अच्छा सलीम भाई, ये बताया कि रोजे कैसे चल रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सहरी कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया। सहरी में क्या खा रहे हैं? यही खाते हैं, सवैयाँ और पराठे इस टाइप से। अभी तक इतने लोगों ने नहीं बताया कि मैं फैनी खाता हूँ, शायद आप फैनी भी खाता हूँ। जी जी। या डिफेंस और कलेक्टर से दूर है? नहीं, ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है लस्सी और दही इस टाइप की चीज़ों पे, सवैयों पे ज़्यादा वो रखते हैं। क्योंकि हमारे साथ ये इस वक्त हाफिज मोहम्मद साहब है, आइए उनसे बात करते हैं। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि सहरी के दस्तरखान पे बड़े मज़ेदार खाने रखवाए आपने, तो आप क्या कहोगे? सर बस मैं यही कहूँगा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अल्लाह पाक ने जिसका रिज़्क़ यहाँ मुकर्रर कर रखा था, ये मेरी खुशनसीबी है कि दस्तरखान पर ऐसे खूबसूरत लोग मौजूद हैं। आपकी सूरत में सुहेल अहमद साहब, हसन खान साहब, सरवर साहब, अपने हमारे सलीम सलाम साहब, तमाम शाहरुख और जितने तमाम अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, सबका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने दावत कबूल की। और आज हम माशाल्लाह हम खुद दस्तरखान पर इस्तेफादा भी करेंगे सहरी का, और सहरी हम दूसरे लोगों को पहुँचाने का भी सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो आइए चलते हैं सहरी के दस्तरखान पे, आप भी सहरी करें, मैं भी सहरी करता हूँ, क्योंकि सहरी का वक्त हो चुका है। आज की सहरी से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नई सहरी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।